तो भाई लोग, जैसा आप सभी को मालूम होगा, अभी तक पता चल ही गया होगा कि हमारा ये एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें हम उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे आपको नॉर्मली एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि सी सेट में, यूपीएससी के सी सेट में जिन लोगों का मैथ्स बिल्कुल वीक है, उनके लिए पैसेज और रीजनिंग ही एकमात्र एक ऐसा जरिया है अब, जो कि आपको, है ना, आपके लिए तारणहार बन सकता है, राइट, और आपको आपका सी सेट क्लियर करवा सकता है। ये जो 67 मार्क्स इसमें लाने होते हैं सी सेट में, ये मतलब एक नाइटमेयर भी क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए। लेकिन डेली प्रैक्टिस से हर चीज़ संभव है। पिछले जाकर के 5-6 वीडियो लेक्चर देख लेना, राइट, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आई होप जो है आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम डेली यूपीएससी के पीवाईक्यूज, यूपीएससी के पीवाईक्यूज और किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे ऑन द स्पॉट। मैं इसके लिए कोई भी आंसर की नहीं देख रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई आंसर की नहीं। और ये 2022 का प्री है और उसका ये सी सेट है। और इसे कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था, इसके क्वेश्चंस को, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, जब भी आप ये वाला पैसेज, जैसे हम ये 71st क्वेश्चन सेट ए का देखने वाले हैं, तो जैसे जब आप पहली बार पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने से पहले आप एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन इसका जरूर देख लेना। वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑथर जो है इसमें एजम्पशन एजम्पशन पूछ रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के बारे में क्या एजम्पशंस बनाई जा सकती है, राइट। सो पहला है कि इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल। ऐसा क्या मतलब, कभी साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कोई कोई एक लॉजिकल थिंकर, कोई एक लॉजिकल ऑथर ऐसा लिख सकता है कि ये कभी बहुत ज़्यादा वैल्यू की नहीं रहती है? नहीं, इसे तो पहले ही हटाओ। एंड इट इज़ समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, हो सकता है। इट इज़ नेवर विदाउट सम वैल्यू, हो सकता है। एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, है ना, ऑलवेज, ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल। अब नॉर्मली, है ना, अब ये सारी चीज़ें हम ऊपर से देखेंगे। यहाँ से आपको पता चल गया कि ये वैल्यू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कुछ बात कर रहा है। अब हमने यही चीज़ ढूंढनी है अपने पैसेज में, राइट। अब पैसेज को बिल्कुल एकदम फास्ट स्पीड में हम पढ़ेंगे, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, कि टू एनकरेज द रिसर्च इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी। बोल रहा है कि यूनिवर्सिटी का फंक्शन क्या है? टू एनकरेज द रिसर्च। कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज हैव एनकरेज्ड रिसर्च। आजकल की जो यूनिवर्सिटी है, दे हैव ऑलरेडी एनकरेज्ड द रिसर्च, नॉट ओनली इन दोज केसेस वेयर रिसर्च इज नेसेसरी, not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely अनप्रॉफिटेबल सब्जेक्ट्स एज वेल। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च हुई है जो कि आपके किसी यूज की नहीं है, किसी प्रॉफिट की नहीं है। ये बात कर रहा है। साइंटिफिक रिसर्च इज प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस। ये तो देखो, यहाँ से ये तो हटा दो कि इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, इसे हटा दो। यहाँ बात लिखी हुई है कि ये साइंटिफिक रिसर्च आप कोई भी कर लो, तो ये कंप्लीटली वैल्यूलेस नहीं होगी, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ही, चाहे वो मतलब रद्दी सब्जेक्ट्स पे भी आप कर लो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी ही। However, silly and insignificant it may seem, जितनी भी सिली या इनसिग्निफिकेंट ये आपको लग सकती है, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। However, mechanical and unintelligent the labor of researchers, there is always a chance, ऑलवेज अ चांस, ऑलवेज, इन सारी चीजों को हाईलाइट कर लिया करो। इस तरीके की चीजों, दे आर ऑलवेज, है ना, ये कनेक्टर वर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर तक ले जाएंगे। ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट्स मे बी of value to investigator of talent who can use these facts collected by him uninspired, right, collected for him by uninspired but industrious researcher, right. There is always a chance that result may be of value to investigator of talent, जो टैलेंट को देखने वाला है उसके लिए ये वैल्यू का हो सकता है। हु कैन यूज दीज फैक्ट्स, who can use these facts collected by him by uninspired but industrious researcher as a basis for some fruitful generalization. For example, investigator of talent हो सकता है एलॉन मस्क। वो ढूंढ रहा हो कि भैया उसने एक नया मार्स के लिए रॉकेट बनाना है, तो उसके लिए जो भी रिसर्च मतलब किसी इंडस्ट्रियस रिसर्चर ने की होगी, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनत करने वाले रिसर्चर ने की होगी, तो इलॉन मस्क उस रिसर्च को किसी तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहा है। एंड बट वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल, बट, इसको अंडरलाइन करो, गोला लगा दो ऐसी चीजों को। वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल बट कंसिस्ट इन mere rearrangements of existing material, where its object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of whole business becoming merely futile, right. So ये बात कर रहा है कि मतलब रिसर्च रियल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। क्रक्स ये है।
क्रक्स ये है, ओरिजिनलिटी ऑफ रिसर्च मस्ट बी मेंटेन्ड, दिस इज द क्रक्स। अगर उसने क्रक्स पूछा था, बट यहाँ एजम्पशन पूछी हुई है। एजम्पशन माने ये जो ऊपर फैक्ट लिखे हुए हैं, इससे पहले अज्यूम आप कैसे करते हैं? मान लो देयर इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? अज्यूम। इट मीन्स अज्यूम्स आर, assumptions आर प्रायर टू द फैक्ट, प्रायर टू द प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद जो निकलेगा दैट इज योर कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन पूछे तो लास्ट में जो मतलब टोटल का होल होगा। एजम्पशन माने आप किसी फैक्ट को पढ़ने से पहले जो अज्यूम कर सकते हैं, राइट? मतलब इन सारी चीजों को पढ़ करके आप जो अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये सारी चीजें लिखी किस वजह से गई होंगी, क्या दिमाग में रहा होगा ऑथर के लिखने से पहले, वो यहाँ पूछा जा रहा है। कि देखो एजम्पशन ये बिल्कुल नहीं है कि इट इज नेवर विदाउट, है ना, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, ये तो लिखी ही नहीं है। इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन वेरी वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, यही तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि आपका जो है ना, इट इट इज ऑलवेज वेरी वैल्यूएबल, नहीं, ये हमेशा आपके लिए बहुत वैल्यूएबल नहीं होगा। इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, ये बात सही है कि ये जो है कभी कभी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन दिस इज द क्रक्स, दिस इज द एजम्पशन कि इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके जो है रिसर्च की रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जो है आपकी रिसर्च की रहेगी, यहाँ ये बात लिखी हुई है, राइट? प्रोबेबली नेवर कंप्लीटली वैल्यूलेस, ये कभी भी वैल्यूलेस नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी रहेगी। क्लियर? सो दिस इज द आंसर सी। इस तरीके से हमने आंसर के करीब पहुंचना है। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर है, ऑथर के अकॉर्डिंग इनमें से क्या चीजें हैं? नॉट, है ना, ये डायरेक्ट हिट है, यहाँ आपको डायरेक्टली देखना है, कुछ एजम्पशन नहीं लगानी है, डायरेक्ट देखना है कि नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, है ना, नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर। भैया कुछ एक ऐसे रिसर्च रिजल्ट भी हो सकते हैं जो कि उसके लिए कोई वैल्यू के नहीं हो सकते हैं, हो सकता है द रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेजिलेटर। देखो ये दोनों ना एक साथ नहीं जा सकती, अगर ये इनकरेक्ट है तो दोनों इनकरेक्ट होगी, अगर करेक्ट है, राइट, सॉरी, अगर ये इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट होगी, अगर ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है तो ये करेक्ट होगी, ये दोनों इनकरेक्ट एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये एकदम ऑपोजिट बातें बोल रही है। ये ये दो स्टेटमेंट तो मतलब फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो कि एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, राइट, एंड a research result must always be of some value to an intelligent invigilator, राइट, इन्वेस्टिगेटर, ये तो एकदम झूठ बात बोल रहा है, राइट। एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, नो, यहाँ तो बात लिखी हुई है कि अगर वो मेयर रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल होगा तो इसकी जो, राइट, इसकी जो वैल्यू होगी वो बिजनेस वो एक फ्यूटाइल बन जाएगा, राइट। सो हर रिसर्च जो है वो उसके लिए वैल्यूएबल नहीं रहेगी। Not many research results can be of value to an intelligent investigator. A research result is always valuable to an intelligent investigator. एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं. There is always a chance that results may be of value to, always a chance, always a chance that results may be of value to an investigator of talent who can use the facts collected by him uninspired by for him by uninspired and industrious researcher as the basis of some fruitful generalization, but where the research is not original but consist, right, okay. So अब यहाँ पे देख लेते हैं कि any research result can be of value to an intelligent investigator, no, है ना, क्योंकि अगर रीअरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स हुई रिसर्च तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी उतने। एंड नॉट मेनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, इज ऑलवेज, नो, कैन बी, है ना, देर इज ऑलवेज अ चांस, देर इज ऑलवेज अ चांस दैट रिजल्ट्स मे बी ऑफ वैल्यू, may be of value to an investigator of talent, no. So ये इनकरेक्ट है, ये आपकी करेक्ट होगी। नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स, नॉट मैनी, है ना, नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, is always valuable to an intelligent investigator. These research results are not valuable, right?
if there is mere rearrangement of existing material, where object is not scientific but literary historical, there is a risk of whole business becoming merely futile. Not many research results can be of value to an intelligent investigator. A research result is always valuable to an intelligent investigator. आई थिंक जो है आंसर इन दोनों में से ही होना चाहिए. एंड अगेन इस तरीके के जो पैसेज है ये बहुत ही ट्रिकी होते हैं, यूपीएससी ने बना के रखे होते हैं, राइट. सो आंसर इन दोनों में से ही कोई एक होना चाहिए. नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स कैन बी ऑफ. अगर ऐसा होता कि देयर कैन बी मैनी चांसेस कि जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं दे कैन नॉट बी इंटेलिजेंट वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो ए आपका सही होता. नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट्स. A research result is always valuable to an intelligent. नहीं, ये तो नहीं है. Any research result can be of value to an intelligent investigator. Yes, yes, yes. ये this is the answer. C is the answer. Sorry, हम यहाँ पे फालतू में पढ़े हुए हैं क्योंकि देखो ये एकदम राइट. ये एक्सट्रीमिटी में ला रहा है कि बहुत सारे ऐसे रिसर्च रिजल्ट होंगे जो कि इसके लिए वैल्यू के नहीं होंगे, बहुत सारे, है ना. ये वर्ड प्ले है. अगर ये नॉट मैनी की जगह मैनी रिसर्च रिजल्ट्स मे नॉट बी, है ना, अगर ऐसे होता तो ये आपका करेक्ट आता. ये तो एकदम झूठ बात है कि रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल. हमने देख लिया कि ये गलत है. रिसर्च रिजल्ट मस्ट ऑलवेज बी वैल्यूएबल. नो, सी इज योर आंसर. एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू, कैन बी ऑफ वैल्यू, राइट. there is a chance that results may be of value, right. So this is how you need to reach closer to your answer, right. आपको absolutely अगेन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आपकी जो एक्यूरेसी लेवल है आपको बढ़ानी है 80 to 90%, राइट, पैसेज में. सो ऐसा कभी मत एज्यूम करना कि आपके सारे पैसेज राइट ही हो जाएंगे. दिस इज इंटरप्रिटेशन बेस्ड थिंग्स. लेकिन वो चीज़ें कि भैया आंसर के करीब कैसे पहुंचना है वो हमने यहाँ पे सीखनी है, राइट. और आप अपना कमेंट में अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं कि इनमें से आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए. अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सी मस्ट बी द आंसर और उसका रीजन है मे बी एंड चांस वर्ड. तभी मैंने आपको बोला कि इन्हें पहले हाईलाइट कर लिया करो. नेक्स्ट आता है आपका अगला पैसेज. हाउ बेस्ट कैन बी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड, राइट. ये वाला पैसेज एक बार जाकर के क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट. क्वेश्चन देख लेते हैं इसके. Which one of the following best reflects the practical, rational and lasting solution? ये बोल रहा है कि there are some problems और अब आप बताओ कि इनके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल, रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन क्या हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम का. पहला कि कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनल्स अक्रॉस द कंट्री. इसे तो पहले ही हटा दो क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए आपको, है ना, हार्म वहाँ पे करेगा. इसे पहले ही हटा दो. जीएस का आप अपना वहाँ पे नॉलेज ले आओ जरा, ठीक है. वहाँ के इकोलॉजी के लिए हार्मफुल होगा. हाँ, ह्यूज स्टोरेज टैंक वगैरह बनाना, फॉर एग्जांपल चाइना भी तो ऐसा ही कर रहा है. तिब्बत में लेक्स बना रहा है बहुत बड़ी, हटाओ इसे पहले ही, राइट. चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये हो सकता है स्टैंड बाय मोड में रखो. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अक्रॉस द कंट्री, ये सस्टेनेबल है क्या. यहाँ बोला प्रैक्टिकल, रैशनल एंड लास्टिंग सॉल्यूशन. लास्टिंग मीन्स सस्टेनेबल. नो, दिस इज नॉट सस्टेनेबल सॉल्यूशन. रिवर लिंकिंग की वजह से इकोलॉजिकल चैलेंजेस आ रहे हैं, इसे भी हटा दो जीएस के नॉलेज के बेसिस पे. बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग, ये एक ही बात कर रहा है, दोनों एक ही बात कर रहा है, इसे भी हटा दो. पैसेज पढ़ो ही मत. आंसर इज बी, राइट. आंसर इज बी. यहाँ देखते हैं आप. हाउ बेस्ट कैन बी प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस्ड सो दैट द लॉसेज आर मिनिमल. लॉसेज आपको मिनिमल करने चाहिए एंड सिस्टम्स बिकम रेजिलेंट. इन दिस कंटेक्स्ट important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% annual precipitation during 120 days. सिर्फ 120 दिन में इतना ज़्यादा हमारा पानी आ जाता है हमारे ग्राउंड पे. और बाकी का जो 25% है ना, सिर्फ 25% वाटर हमारा बचता है बाकी के दिनों के लिए जितने भी साल में बचते हैं. एंड टू लिटल फॉर द रिमेनिंग 245 days. दिस skewed water availability has to be managed and regulated for consumption throughout the year. For consumption throughout the year. This skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. How best can the problems of flood and drought be addressed? Drought and flood be addressed so that the losses are minimal and the systems become more resilient. In this context, important point that needs to be noted is India gets. यहाँ पे again agriculture की कोई बात नहीं हो रही थी.
So changing the cropping patterns and farming practices, नो यहाँ पे राइट, इसकी बात तो नहीं हो रही थी. एंड कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कंक्रीट स्टोरेज टैंक्स एंड कैनल्स अक्रॉस द कंट्री, नो, दिस इज नॉट सस्टेनेबल लास्टिंग, ये नहीं है. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स across the country, June to September, 2 liter for this skewed water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. Interlinking of rivers across the country, buffer stocking of water through dams and recharging. Yes, yes, D is your answer. सॉरी, बफर स्टॉकिंग ऑफ डैम्स एंड रिचार्ज, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं हो रही थी. अगर यहाँ एग्रीकल्चर की बात हो रही होती तो आपका बी आंसर हो जाता. राइट, सॉरी, पार्डन फॉर दैट. राइट, डी इज योर आंसर, क्योंकि यहाँ पे रिचार्जिंग एक्विफर्स की बात हो रही है साथ में. वाटर थ्रू डैम्स, इसका आप बफर करो, नो डाउट इसका इकोलॉजिकल हार्म होगा. लेकिन ये जो है ना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये यहाँ पे ऑप्शन इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि देखो इस पैसेज में एक बात देखो, यहाँ कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पानी हो रहा है. अगर ऐसा लिखा होता तो आप इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर की बात कर सकते थे. यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि वेस्ट इंडिया में ईस्ट इंडिया के, है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पानी हो रहा है, बारिश हो रही है. अगर ऐसा लिखा होता तो ये आपका ऑप्शन हो सकता था. लेकिन यहाँ फिर से पूछा हुआ है लास्टिंग सॉल्यूशन. लास्टिंग सॉल्यूशन यही है कि रिचार्जिंग योर एक्विफर्स, ग्राउंड वाटर एक्विफर्स, इन्हें रिचार्ज करो. दिस इज फॉर श्योर, दिस इज योर आंसर. राइट. सो आई होप ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपको थोड़ा बहुत राइट हेल्प कर रही होगी आपके प्रिपरेशन में. एंड कमेंट में जरूर बताइए राइट कि अगर आपके हिसाब से कोई इसमें दूसरा आंसर होना चाहिए था, एंड इंटरप्रिटेशन अगर कोई गलत आपको लगती है, सो these interpretations are open to your I mean your opinions. Thank you so much. Take care. Bye bye. Keep supporting. Keep loving, guys. And as always, love you all.